सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले 3 वर्षों में देश भर में अमेरिकी स्तर के राष्ट्रीय राजमार्ग NH विकसित करने का भरोसा जताया है। शनिवार को गुजरात के बनासकांठा स्थित दीसा में 4.25 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण करते हुए गडकरी ने वर्तमान में देश भर में हाईवे निर्माण की गति को भी अब तक का सर्वाधिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में हाईवे निर्माण की गति बेहद तेज है। केंद्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि तेज गति से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है और पूरा देश अगले 3 साल में अमेरिकी मानक के अनुरूप राजमार्गों की उम्मीद कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में रोजाना 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जबकि पहले एक दिन में महज 2 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण होता था। गडकरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ संयुक्त रूप से बनासकांठा के दीसा कब्जे में 3.75 किलोमीटर लंबे 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया। गडकरी ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत गुजरात राज्य में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना चल रही है। उन्होंने रूपाणी से अवसंरचना विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। उन्होंने बन रही सड़कों के पूरे जाल के बारे में कार्यक्रम में बताया और वो कब पूरी होंगी और मंत्रालय इस पर कैसे काम कर रहा है, इसका भी ब्यौरा दिया। दाहोद, पंचमहल, बड़ोदरा, भरूच, सूरत और बलसाड़ दादरा नगर हवेली से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के आदिवासी और पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। इस हाईवे से बनने के कारण यहाँ उद्योग व्यवसाय की स्थापना होगी, किसानों का फायदा होगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने कहा था रोड के बारे में, अमेरिका के रोड के बारे में कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे लगता है कि गुजरात के, मध्य प्रदेश के और विशेष रूप से राजस्थान के जो आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र से ये एक्सप्रेस हाईवे जाएगा, ये आगे भविष्य का एक ग्रोथ इंजन के रूप में निश्चित रूप से विकास की ओर गुजरात को, मध्य प्रदेश को और राजस्थान को लेकर जाएगा। इसके साथ साथ अमृतसर से जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी काम शुरू हुआ है। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि इसके भूमि पूजन के लिए वो समय दें। जो साचोर से संतालपुर राष्ट्रीय मार्ग 754 के तक करीब 3000 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है। धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे वाया सरदार पटेल रिंग रोड, सिंदरेज, बेजाल का अथलगई गांव, ये 109 किलोमीटर लंबाई में 3000 करोड़ की लागत से बनेगा। और दिल्ली वडोदरा मार्ग का 8 लेन ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N, ये 4619 करोड़ की लागत से 85 किलोमीटर का मार्ग गुजरात का हिस्सा का कार्य भी अक्टूबर 2021 तक अवार्ड किया जाएगा। मुझे इस समय कुछ बातें आपको बतानी है कि गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने मेरे पास मांग की थी कि अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के कार्य को शुरू करिए। इसको 4 पैकेज में बांटा गया है। एक पैकेज का अवार्ड हो गया है, दूसरे पैकेज की अवार्ड जल्दी ही हो जाएगा और ये भी गुजरात के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ अमित भाई ने मुझे कुछ बातों का जिक्र गुजरात के बारे में विशेष रूप से किया था। सोमनाथ मेला ग्राउंड में चार दीवारी के कार्य को स्वीकार कर NHAI द्वारा इसका निर्माण कार्य जारी है, जिसमें से 500 मीटर लंबाई में निर्माण कार्य किया जा चुका है। अमित भाई ने गोलकनाथ धाम के समांतर सड़क निर्माण के बारे में भी सुझाव दिया था। इसका एस्टीमेट तैयार हो रहा है तथा अगस्त 2021 के अंत तक कार्य अवार्ड दिया जाएगा। जैतपुर भावनगर सोमनाथ जंक्शन पर फ्लाईओवर, इसका COS तक डिजाइन तैयार किया जा रहा है। इसकी स्वीकृति के पश्चात शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सोमनाथ ट्रस्ट की भूमि पर फ्लाईओवर और कोडिनर से वेरावल तक बन रहे 4 लेन परियोजना ने इस प्रस्ताव में हमने उसको शामिल किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने मेरे तरफ चिलोदा, गांधीनगर और सारखेज राजमार्ग के बारे में अतिरिक्त कार्य का प्रस्ताव दिया था। अभी अतिरिक्त कार्य को चेंज ऑफ स्कोप के तहत कराने के लिए आज मैं घोषणा करता हूं कि 878 करोड़ की राशि मंजूर कर दी गई है और जल्दी इस कार्य का भी शुभारंभ होगा। आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी ने NH 351 पर महुआ, सावरकुंडला
अमरेली, बगासरा, जयपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर यह पूरा मार्ग 5 पैकेजों में पूरा किया जाएगा और एनआईपीपी के तहत 2021 से 24-25 तक स्वीकृति तभी कर पाएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे जब भूमि अधिग्रहण की समस्या थोड़ी कठिन है, वो अगर गुजरात सरकार हल कर देगी तो जरूर ये कार्य का तुरंत शुरुआत भी होगी। मनसुख भाई जी ने वरसाना से भुज तक 4 लेन का सुझाव दिया था, उसको स्वीकृत किया गया है और मार्च 2022 तक भी इसको अवार्ड किया जाएगा। वापी से बलसाड़ से टंबाड़ी फाटक जंक्शन तक सड़क के चौड़ीकरण की बात केसी पटेल जी ने कही थी, चालू वित्त वर्ष में उसको भी शामिल किया गया है। हसमुख भाई पटेल जी ने शामलाजी से मातचिलोदा मार्ग जो है NH48 को 6 लेन में ये भी करने के बारे में उन्होंने मांग की थी। कोविड-19 की महामारी के कारण थोड़ी बाधा पड़ी थी, पर फिर से कार्य शुरू हुआ है और दिसंबर 2021 तक इसको पूरा करने का हमारा संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय महामार्ग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले 3 साल में अमेरिका के स्टैंडर्ड के राष्ट्रीय महामार्ग देश में पूरी तरह से बन पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। एक समय हम केवल 2 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे थे, आज हम 38 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे हैं और 3 विश्व रिकॉर्ड हमने किए जो गुजरात में किया है। ये जो बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर 4 लेन 2.5 किलोमीटर सीमेंट रोड 24 घंटे में पूरा किया गया। सोलापुर विजापुर में 26 किलोमीटर 1 लेन बिटुमेन रोड 24 घंटे में पूरा किया गया। तो लगातार कार्य के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि लैंड एक्विजिशन के हिसाब से आप खुद मार्गदर्शन करके इन समस्याओं के भी मार्ग जल्दी निकलेंगे तो गुजरात के कार्य में और गतिशीलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मैं फिर से एक बार गुजरात की जनता को, विजय रूपाणी जी को और विशेष रूप से नितिन भाई पटेल और अब सभी विधायकों को आज के इस शुभ दिन पर, विकास दिन पर हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के विकास में राष्ट्रीय महामार्ग विभाग निश्चित रूप से पूरा सहकार्य करेगा, ऐसा विश्वास देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।